वेलकम टू द स्कूल टाइम। आज की क्लास में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन। हमारा एजेंडा क्या रहेगा? हम थोड़ा न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे, इंट्रो देखेंगे। हम उस न्यूट्रिशन की आवश्यकता क्यों है इसके बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या हैं और थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या है? व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? हम अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ भी कार्य करें, कोई भी काम करें, उसके लिए हमें पता है एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से। तो हम कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड और कंज्यूमिंग फूड और यूटिलाइजिंग इट फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। या फिर हम कह सकते हैं कि एनर्जी टू आवर बॉडी, एनर्जी टू बॉडी बाय इनटेक ऑफ फूड। तो न्यूट्रिशन क्या है? बेसिकली ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा न्यूट्रिशन क्या है, अब हमें इसकी आवश्यकता क्यों है इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले तो हमने देखा कि ग्रोथ में हमारे न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, आप गेस करिए। हमारे सेल डेवलपमेंट में, बॉडी की जो भी सेल्स हैं उनके डेवलपमेंट में न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है। ओके। तीसरा है, जैसे कोई भी प्रोसेस रेस्पिरेशन वगैरह हो गया, उसमें रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो हमें न्यूट्रिशन से ही मिलती है, जैसे ग्लूकोज। ओके, आप कह सकते हो रॉ मटेरियल्स। और लास्ट तो हमने पढ़ा ही है कि एनर्जी। इसके अलावा ये हमारे बॉडी कंपोजिशन में मदद करती है, जैसे ब्लड हो गया, ब्लड के कंपोजिशन में भी न्यूट्रिशन का रोल होता है। ओके, और इतना काफ़ी है, हम आगे पढ़ते हैं। हमने नीड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ लिया, अब हम टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे। बेसिकली न्यूट्रिशन के दो टाइप होते हैं, एटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में फोटोट्रॉपिक और केमोट्रॉपिक आते हैं, और हेटरोट्रॉपिक में होलोजोइक, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। इन्हें हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉपिक मोड में ऑर्गेनिज्म अपना खाना स्वयं बनाता है, दे मेक देयर ओन फूड विद, आप इसमें कह लो ग्रीन प्लांट्स आ सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ सनलाइट अगर वो खाना बनाएंगे तो वो फोटोट्रॉपिक होंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स अगर वो खाना बनाएंगे तो वो केमोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाएंगे। ठीक है। केमोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कुछ बैक्टीरिया और कुछ एल्गी आ जाते हैं। तो हमने ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ समझ लिया, जहाँ ऑर्गेनिज्म अपना खुद खाना स्वयं बनाते हैं सनलाइट की मदद से, मोस्टली ग्रीन प्लांट्स इसमें आते हैं। अब हम देखते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मोस्टली ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है ऑटोट्रॉपिक पे अपने न्यूट्रिशन के लिए, वो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकता। तो हम कह सकते हैं द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। या फिर जो ये हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उन्हें हेटरोट्रॉप्स कहते हैं, और जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो चलिए हेटरोट्रॉप्स के बारे में, हेटरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के टाइप्स देखते हैं। तो सबसे पहला टाइप है होलोजोइक। होलोजोइक के अंदर हम सभी आ जाते हैं, जैसे जो भी ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड लेते हैं वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। इसमें इंजेशन, सॉलिड फूड का इंजेशन और डाइजेशन, ये सभी प्रोसेस इनके द्वारा किया जाता है। मोस्टली ह्यूमंस और ह्यूमंस एंड एनिमल्स आते हैं इसमें। ठीक है। अब सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना डेड और डीके मैटर से प्राप्त करते हैं। जैसे आप देख लो, कभी कभी छत पे सामान सड़ जाता है तो वहाँ पे मशरूम वगैरह टाइप में निकल आता है, तो वो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में है।
होता है। इसमें मोस्टली ऑर्गेनिज्म अपना खाना डेड और डिके मैटर से प्राप्त करता है और इसको हम लोग लाइज़ोट्रॉपिक भी कहते हैं। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग लाइज़ोट्रॉपिक भी कहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमने होलोजोइक देख लिया जो सॉलिड फूड लेते हैं न्यूट्रिशन में, सैप्रोफिटिक जो डेड और डिके मैटर से अपना खाना लेते हैं। अब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे होस्ट बन के रहता है, मतलब वो अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करता है और जिस और क्या उन्हें बिना कुछ मारे, मतलब उनको नुकसान नहीं पहुंचाता, विदाउट किलिंग देम। जैसे आप एग्जांपल ले लो मॉस्किटो का, वो हमारा खून चूसता है लेकिन हमें मारता तो है नहीं। आप कह लो हेड लाइस जो जू होते हैं, और आप कह लो बच्चों के पेट में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं, वो पेट में रहते हैं, उनका न्यूट्रिशन खुद ले लेते हैं, लेकिन पेट दर्द करता है लेकिन वो हमें किल नहीं करते हैं, बस हमें नुकसान थोड़ा बहुत पहुंचाते हैं लेकिन हमें किल नहीं करते हैं। ओके, तो ये मोस्टली पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। और सिम्बायोटिक मोड में, सिम्बायोटिक अगर हम कहें तो इसमें दो ऑर्गेनिज्म हैं जो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग मिक्सोट्रॉपिक भी कहते हैं। ओके, इसमें बेसिकली दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं न्यूट्रिशन देने में। तो इतना काफ़ी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम लोग आगे पढ़ते हैं। हमने टाइप्स तो पढ़ लिया, अब हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बेसिकली कह सकते हो जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे खाने में होते हैं, जो हमें मदद करते हैं। अब हम इन्हें थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है और फैट है, ये मोस्टली हमें एनर्जी प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? सप्लाइज एनर्जी। और जो प्रोटीन्स, मिनरल सॉल्ट्स एंड विटामिन्स हैं, ये हमारे सेल्स डेवलपमेंट में कह लो या मेकिंग बॉडी पार्ट्स कह सकते हो। फैट्स आर मेनली यूज फॉर सप्लाई एनर्जी टू आवर बॉडी, एंड protein, minerals, vitamins, they are used for making body parts like you can say that blood, skin and bones. They also used in performing various life process, performing various life process like what, like digestion, respiration, etc. Okay. uh, कार्बोहाइड्रेट इज़ द मेन और मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, बट इन केस अगर हम खाना नहीं खा रहे हैं तो अगर हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है तो फिर उसके अलावा फिर हमें कहाँ से एनर्जी मिलेगी? तो इन दैट केस फैट विल बी यूज, दे यूज्ड एज एन एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ओनली व्हेन, जब कब कार्बोहाइड्रेट हमें नहीं मिल रहा होगा। इन दैट केस वी विल यूज फैट इन आवर बॉडी फॉर द एनर्जी। ओके, and fat also used for maintaining body temperature. So many vitamins are that are used in which is only soluble in fats. Now protein helps in the growth and repair of the body cells which get damaged. In that case proteins helps in maintaining that cells. Okay, अब हम salt की बात करें तो there are so many salts like calcium phosphorate, phosphorus, sodium, potassium, iodine. They have major role in our body. फॉर एग्जांपल अगर हम कैल्शियम की बात करें, फास्फोरस की बात करें, तो वो क्या करते हैं? हमारे बोन्स को मजबूत बनाते हैं।
ओके। और आयोडीन तो आप सभी जानते हो, आयोडीन की कमी से हमें क्या होता है, घेंघा रोग, गटर, और ये मोस्टली थायराइड ग्लैंड में पाया जाता है। और आयरन आयरन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसकी कमी से हमें एनीमिया रोग होता है। ओके, तो ये हमें हीमोग्लोबिन बनाने के काम में आता है, और अगर हमारे ब्लड में आयरन की कमी हो जाए तो हमें एनीमिया रोग हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, और होप आज करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ी राइटिंग में भी प्रॉब्लम है और थोड़ा साउंड भी थोड़ा दिक्कत है, तो थोड़ा मैनेज करिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।